आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। आज डे 5 बिहार बोर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, 5वां दिन। आज इसमें जो है कि ऑप्शन नहीं है, आज हम खुद से इसमें आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक है, भारत में उच्चावच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों की विविधता के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में उच्चावच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों की विविधता के आधार पर जो है कि मृदा को 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, काजू की खेती किस मिट्टी में की जाती है। तो काजू की खेती जो है कि लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। देश का कितना प्रतिशत भूभाग पठार के रूप में है। तो देश का कितना प्रतिशत भूभाग जो है कि पठार के रूप में है। तो देश का 27% पठार के रूप में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देश का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है। तो देश का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है। तो 43%, टोटल 43% जो है कि भूभाग मैदान के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का कितना प्रतिशत भाग जो है कि देश का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय क्षेत्र के रूप में है। तो ये 30% पर्वतीय क्षेत्र के रूप में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर, उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी का है। उत्तर भारत का मैदान जो है कि किस मिट्टी का है। तो उत्तर भारत का मैदान जो है कि जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मिट्टी का है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लगभग जलोढ़ मिट्टी कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। ये पूछ रहा है कि भारत में जो है कि लगभग जलोढ़ मिट्टी जो है वो कितने क्षेत्र में फैली हुई है। तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई। ठीक है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर है 8, भारत में काली मिट्टी लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन नंबर ये है कि काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है। रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ मिट्टी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो लेटराइट शब्द की उत्पत्ति जो है कि ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति जो है कि ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से उत्पत्ति हुई है। अब पूछा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। यानी ये पूछ रहा है कि पर्यावरण को संतुलन यानी कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। तो 33%। ठीक है, 33%। अब है, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितना प्रतिशत खेती योग्य है। पंजाब और हरियाणा में जो है कि कुल भूमि का जितना भूमि है उसमें कितना प्रतिशत जो है कि कृषि योग्य है। तो लगभग जो है कि 80% कृषि योग्य भूमि है वहाँ पे। ठीक है, लगभग 80% कृषि योग्य भूमि है। अब है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है। तो समोच्च कृषि। ठीक, समोच्च कृषि अपनाई जाती है। समोच्च कृषि पद्धति। अब है, मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा उपाय क्या है। मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा उपाय क्या है। तो वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा उपाय है। ठीक है, उसके बाद ये है जो है कि अब जो है कि ये कोसी नदी पर कुशहा नामक तटबंध कब टूटा था। कुशहा नामक तटबंध कब टूटा था। 2008 ईस्वी में।
ठीक है, 2008 ईस्वी में ये टूट गया था। विश्व के जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये विश्व के कितना प्रतिशत? तो 96.5% जो है कि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर मीठा जल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो 2.5% जो है कि पृथ्वी पर मीठा जल है। ठीक, 2.5%। अब है जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? तो जल गोलार्ध जो है कि दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं। अब है स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब है भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? भारत में जो है कि कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22 से लेकर 25% तक। 22 से लेकर 25% तक होता है। उसके बाद राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई? राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई? 1987 और मंथ पूछेगा तो मार्च 1987, यानी कि मार्च 1987 में। भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग में लाया जाता है? तो 32%। गुजरात में नर्मदा पर कौन सा बांध बना है? गुजरात में नर्मदा नदी पर जो है कि कौन सा बांध बना है? तो इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। ठीक। अब है राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से जैसे किस तत्व की वृद्धि हुई है? तो ये फ्लोराइड। संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत की गई? संशोधित राष्ट्रीय जल नीति जो है कि 2002 में प्रस्तुत की गई। भारत में वन क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? भारत में जो है कि वन क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर। भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग 23%। भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग 23%। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र में? अभी थोड़ा देर पहले बताया 33%। आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है? पूछा है कि आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है? तो ये किसके पास होता है? सरकार के पास। सरकार के पास होता है। अब संरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है? संरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास है? ये होता है सरकार एवं स्थानीय लोग के पास। ठीक है, सरकार एवं स्थानीय लोग के पास। अवर्गीकृत वन का नियंत्रण किसके पास होता है? ये भी क्या होता है? सरकार। वर्गीकृत वन का नियंत्रण किसके पास होता है? ये भी सरकार एवं स्थानीय समुदाय दोनों के पास होता है। सरकार एवं स्थानीय समुदाय दोनों के पास। उसके बाद है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। उसके बाद भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला संघराज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 ईस्वी में। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? वनस्पति एवं जीव जंतुओं की विविधता। वनस्पति एवं, ये गलत हो गया। वनस्पति एवं जीव जंतुओं की विविधता। जीव जंतुओं की विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या है? वनस्पति एवं जीव जंतुओं की विविधता। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ? बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1973 ईस्वी। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 ईस्वी। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर ए, पवित्र उपवन का संबंध किससे है? पवित्र उपवन का संबंध किससे है? जनजातीय एवं स्थानीय समुदाय से। जनजातीय एवं स्थानीय समुदाय से। जनजातीय एवं स्थानीय समुदाय से। ठीक। अब उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1988 ईस्वी में। वन विनाश का प्रमुख कारण क्या है? वन विनाश का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। वन विनाश का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि। उसके बाद चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? यानी चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। भारत में सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? भारत में सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण एवं स्थानीय जरूरतों की पूर्ति। स्थानीय जरूरतों की पूर्ति। जैव विविधता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है कि पूर्वोत्तर भारत। ठीक। अब ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ठीक। क्वेश्चन यानी लगभग 19 क्वेश्चन।